my dear students, myself Mohin Misra. Today we will discuss about the chapter number 3, Rise of Nationalism in India. It is the third video lecture part. Today's topic is the Khilafat movement and non-cooperation movement. Okay? चलिए हम पढ़ते हैं. The Khilafat movement infused a new element into the nationalist movement. खिलाफत मूवमेंट ने इंडिया की नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें एक नया आग में घी डालने का काम किया. उसने एक ग्राउंड तैयार किया जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा. और यह पहला इंसिडेंट था. इसने क्या किया था कि इंडिया में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग सच एज इंडियन मुस्लिम्स एंड हिंदूज, दे वर all come together and fighting against the British Empire to eradicate from this entire nation. Okay, students? So, the Lucknow Pact or the Congress League Pact of 1960 had already prepared the ground of political actions. आप जानते ही हैं कि लखनऊ पैक्ट में जो 1916 में हुआ था, ये कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से भी जाना गया. तो आप जानते हैं कि लखनऊ पैक्ट क्या था? दूसरा नाम बच्चों बताओ. इसका नाम था कांग्रेस लीग पैक्ट 1960. इसने क्या किया? कॉमन पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार किया. किनके लिए? इंडियन मुस्लिम्स एंड इंडियन हिंदूज. कॉमन ग्राउंड तैयार कर दिया. फिर क्या हुआ? नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें द रॉलेट एक्ट. ये रॉलेट एक्ट ने भी एक नया आयाम जोड़ा, एक नया सिनेरियो दिया कि रॉलेट एक्ट ब्रॉट अबाउट हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर. इट हैड टच्ड ऑल द इंडियन अलाइक. इंडिया के जितने भी कम्युनिटी के लोग थे, जितने भी मेंबर्स थे, उन सभी ने इसको हेट किया बिकॉज इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो पूरे ऑल कम्युनिटी के लोगों को परेशान करते थे. तो फिर क्या हुआ? द खिलाफत मूवमेंट ओड its origin to the treatment meted out to the Turkish Empire at the Treaty of Sèvres in the May 1920. फिर क्या हुआ? This was in violation of pledge of British Premier Lloyd George made during the First World War. फिर क्या हुआ? The undermining the power and position of the Sultan of Turkey, who was also regarded as the caliph of the religious head of the Muslim and was not liked by the Muslims in general. उसके विरोध में एक खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मीन्स नॉन कोऑपरेशन, द खिलाफत कमिटी वाज सून फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना शौकत अली एंड मोहम्मद अली. किसकी लीडरशिप में हुई थी बेटा? मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली. दीज टू popularly known as Ali brothers. Now, if questions arise in your paper that who was Ali brothers, your answer will be Maulana Shaukat Ali and Maulana आगे बेटा मोहम्मद अली. ओके, शौकत अली एंड मोहम्मद अली जो थे, दोनों ब्रदर्स थे, उनको अली ब्रदर्स के नाम से जाना गया है. और ये आपके वेरी शॉर्ट में आता है. ओके, नेक्स्ट हाकिम अजमल खान, हसरत मोहिनी एंड ए कंट्री वाइड एजिटेशन वाज ऑर्गेनाइज. इन लोगों ने पूरे कंट्री वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन किया और पूरे कंट्री में जाकर के फैल गया. एक इतना बड़ा आंदोलन चलाया है कि इससे क्या हुआ कि पूरी की पूरी कंट्री में शॉक वेव की लहर चली. फिर क्या होता है? गांधी जी लुक्ड अपॉन द खिलाफत एक्शन एज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू एंड मुसलमान्स एंड ब्रिंगिंग द मुस्लिम मासेस इनटू द नेशनल मूवमेंट. गांधी जी ने इस खिलाफत मूवमेंट को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में कंसीडर किया और उन्होंने सोचा कि अगर हम इस मूवमेंट के द्वारा
जितने भी मोहम्मडन्स कमेटी के लोग हैं उन सभी को नेशनल मूवमेंट में लाया जाए तो हमारा नेशनल मूवमेंट और ज़्यादा कैसा हो जाएगा, प्रोग्रेसिव हो जाएगा। ओके, फिर क्या हुआ, गांधी इनफैक्ट वेरी सून बिकेम वन ऑफ द लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। फिर गांधी जी इस खिलाफत मूवमेंट के बड़े लीडर बन गए। फिर क्या हुआ, मीनवाइल द गवर्नमेंट हैड रिफ्यूज्ड टू एनुअल रॉनेट एक्ट और टू मेक अमेंड्स फॉर द एट्रोसिटीज इन द पंजाब। और पंजाब में जो उसने उत्पीड़न किया था, एट्रोसिटी की थी, उसके बारे में सुधार करने में और रॉलेट एक्ट को वापस नहीं दिया। लेकिन फिर भी इट ऑल्सो डिड नॉट डू एनीथिंग टू सेटिस्फाई नेशनल अर्ज फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। फिर क्या हुआ, एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट इलाहाबाद इन जून 1920। सभी पार्टियों की बैठक हुई जून 1920 में इलाहाबाद में। एंड ए प्रोग्राम ऑफ बायकॉट ऑफ स्कूल, कॉलेज एंड लॉ कोर्ट्स। एक प्रोग्राम बनाया गया जिसमें सभी प्रकार के ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल, कॉलेज और लॉ कोर्ट्स उनसे सभी लोग बायकॉट कर देंगे। एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी इन हिज बुक हिंद स्वराज। गांधी जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम है हिंद स्वराज, जो 1919 में आई थी। डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, कि इंडिया में ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ था कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, एंड कुड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। और वो इसलिए सर्वाइव कर सके क्योंकि इसमें कोऑपरेशन था इंडियंस का। बट इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन ए ईयर एंड स्वराज वुड कम। तो ये एक साल में खत्म हो जाएगा और स्वराज हिंदुस्तान में आ जाएगा। ओके, फिर क्या होता है, नेक्स्ट पढ़ते हैं द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या प्रोग्राम हुए, कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए, मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज क्लियरली स्टेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन। सभी ने एक रेजोल्यूशन था। इट इन्वॉल्व द सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनररी ऑफिसर्स एंड रेजिग्नेशन फ्रॉम द नॉमिनेटेड पोस्ट इन द लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज के द्वारा नॉमिनल पोस्ट, ऑनररी ऑफिसर्स एंड टाइटल उन्होंने क्या कर दिया, सभी को सरेंडर कर दिया। नॉन कोऑपरेटर्स वर टू विथड्रॉ देयर चिल्ड्रंस ग्रेजुअली फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज एंड एस्टेब्लिश नेशनल स्कूल एंड कॉलेज। उन्होंने ब्रिटिश स्कूल और कॉलेज से अपने अपने बच्चों को निकाल लिया और अपने खुद के नेशनल कॉलेज बनाए। दे वर टू बायकॉट ग्रेजुअली द ब्रिटिश कोर्ट एंड एस्टेब्लिश प्राइवेट आर्बिट्रेशन कोर्ट। अपने खुद के आर्बिट्रेशन वैकल्पिक न्यायालय बनाए और उनके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कोर्ट थे उनसे उन्होंने अपने बच्चों को बायकॉट करा दिया। अनटचेबिलिटी वाज टू बी रिमूव्ड एज देयर कुड बी नो स्वराज विदाउट दिस रिफॉर्म। ठीक है, अनटचेबिलिटी खत्म हो गई थी, क्योंकि अनटचेबिलिटी अगर नहीं खत्म होती तो हमारे अंदर कोई भी स्वराज नहीं आ पाता। देयर वाज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑल्सो। यहाँ पर एक कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाए गए। द सत्याग्रही वर एडवाइज्ड टू बियर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम द खादी that could be prepared after the spinning of the thread of charkha and woven by Indian weavers on their handlooms। सत्याग्रही जो थे गांधी जी के फॉलोअर्स, उन सभी को कहा गया कि आप सब क्या पहनेंगे, खादी वस्त्र पहनेंगे और जो इंडियंस वीवर्स द्वारा बनाए हुए होने चाहिए। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कैरिड ऑन नॉन वायोलेंसली। ठीक है, इसमें अहिंसा का प्रयोग किया गया था फॉर नियरली 2 years टिल द इंसिडेंट ऑफ अकर्ड चौरी चौरा इन गोरखपुर में। तब तक चला, जब 2 साल तक चला, जब तक कि गोरखपुर में चौरी चौरा घटना नहीं हो गई डिस्ट्रिक्ट में उस 1920 में। वेयर एन इनफ्यूरियंट मॉब बर्न, एक क्रुद्ध गर्मीली और लड़ाकू भीड़ ने, गुस्से वाली भीड़ ने पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी इमीडिएटली सस्पेंडेड द मूवमेंट। इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। मच टू द डिसलाइकिंग एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कांग्रेस लीडर। हाउएवर, ऑल्दो द मूवमेंट फेल्ड टू अचीव एनी ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, its biggest achievement was its success
इन मेकिंग द कांग्रेस मूवमेंट ए मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। इस मूवमेंट की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि कांग्रेस जो थी, इंडियन कांग्रेस, उसको पहली बार मास मूवमेंट में पहली बार इसको शिरकत करने का मौका मिला। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका द मूवमेंट डिफरेंट एक्सपेक्टेशन एंड अप्रोचेस। ये हम लोग पढ़ेंगे कल बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स। ओके।